केंजल की तरह अंश और प्रार्थना ने भी मांगी अपने बच्चे के लिए अनुपमा की परवरिश, मगर राही का उड़ा रंग। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आपको याद होगा जब परी पैदा होने वाली थी तब अनुपमा अनुज साथ में रहते थे। शादी हो चुकी थी अनुपमा की, अनुपमा कपाड़िया हाउस में थी और बार बार केंजल को अनुपमा की ही जरूरत पड़ती थी। केंजल अनुपमा को हर छोटी से छोटी पेन में भी बुला लेती थी और अनुपमा आती थी क्योंकि वो मदर का और वुड बी मदर का बहुत ज्यादा रिगार्ड करती है। माँ को पूरा वो सम्मान, वो सब केयर देना चाहती है और अनुज भी उससे सहमत थे। तो यहां पर ये वाला पार्ट और फिर अमेरिका वाला पार्ट, वहां पे भी केंजल का यही कहना था कि अनुपमा अगर घर पे आती हैं, माँ अगर घर पे आती तो परी को अच्छी परवरिश मिलेगी। आज वही बात अंश ने भी कह दी, प्रार्थना ने भी कह दी, मगर ये राही नाम की जो लड़की है उसका रंग क्यों उड़ गया भाई? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही को क्या अब ये लगना शुरू हो गया है कि ये सब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उसमें सिर्फ वही ऑड है, वही सिर्फ एक लड़की है वहां पे जो अनुपमा की बुराई करती है, जो अनुपमा को गालियां देती है, जो अनुपमा पे सवाल उठाती है। अनुपमा और बाकी लोग जो भी वहां पे है, यहां तक कि बा भी आज अनुपमा के गुण गा रही है, जो अनुपमा के अगेंस्ट रहती है, सब करती है। माही भी कुछ नहीं बोल रही है, वहां पे कोई नहीं है जो अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं। वो घर पे बैठे हैं, वसुंधरा और ख्याति और गौतम, मगर यहां पे कोई ऐसा नहीं है। जिनको अनुपमा के यहां पे रहने का फर्क पड़ेगा, उनको खुशी होगी, वो बहुत ज्यादा है। मगर जिसको अनुपमा के यहां पे रहने से तकलीफ होगी वो सिर्फ और सिर्फ राही नजर आ रही है। ख्याति उनको मैं काउंट नहीं करती, वो तो डायरेक्ट दुश्मन है, मगर राही का तो रिश्ता है, वो भी ऐसा रिश्ता जो राही बार बार इनकार करती है मगर अनुपमा बार बार उसे गले लगाती है। तो राही का रंग क्यों उड़ा? इसके कारण मुझे जो समझ में आ रहे हैं, पहली बात तो आज जो राही बार बार दिखाती है अंश के लिए बहन बन गई है, अंश के लिए सब कुछ है। पहली बात तो उसको अनुपमा पे गुस्सा है कि अनुपमा अच्छी मां नहीं है, तो ये अंश उससे क्यों परवरिश की बात कर रहा है? अगर कोई अच्छी मां ना हो तो कोई उसको पास में फटकने नहीं देता अपने बच्चे के, मगर अंश प्रार्थना तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि आप रुक जाओ, आप यहाँ पे हमारे बच्चे की परवरिश आपके साथ हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि अनुपमा के संस्कार बच्चे में आए। तो राही जिसने जितना भी टाइम अनुपमा के साथ बिताया, बहुत कम टाइम बिताया, उसमें अनुपमा से 1% भी संस्कार नहीं ले पाई। संस्कार लेने वालों में समर सबसे नंबर 1 था, संस्कार लेने वालों में अंश, प्रार्थना, और सबसे बड़ी बात जिसकी परवरिश अनुपमा ने अपने हाथों से की, यहां पे भी अमेरिका में भी परी में फुल ऑन अनुपमा की बातें हैं, फुल ऑन वो सेल्फलेस एटीट्यूड, वो सबके लिए भला सोच रहा। तो ये बातें राही भी तो नोटिस कर रही है, मगर अपने ईगो के उस भंवर से निकल नहीं पा रही है। मां गलत है तो मां गलत है, मां ने आर्यन की हत्या की तो मां ने आर्यन की हत्या की, इससे बाहर निकलना नहीं चाहती। तो इसका यही मतलब निकलता है दोस्तों कि वो नहीं चाहती कि अनुपमा अंश और प्रार्थना के बच्चे की परवरिश करे। मुझे क्यों नहीं चांस मिल रहा? मैं भी तो हूं, मगर तुम तो ससुराल में हो, अनुपमा की जगह तो तुम कभी ले ही नहीं सकती। जो तुमने ये जर्नी शुरू की है कि मैं उनसे भी आगे निकलूंगी, अच्छी बनूंगी, तो अगर तुम अच्छी बनी होती तो आज अंश अनुपमा को क्यों रोकता? तुम्हें कहता कि बहना आती रहना, बच्चे को तुम्हारी परवरिश चाहिए, मगर उसने तो राही को देखा भी नहीं। अंश जब फैसला लेता तो सीधा अनुपमा के पास जाता है। तो ये डिफरेंसेस अब राही को समझ में आ रहे हैं, और राही की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय उसकी मां है। वो यहां पे रहेगी तो राही को कैसे अच्छा लगेगा? सारे के सारे जो वहां पे फैमिली मेंबर्स खड़े थे सब लोग खुश, मगर राही का रंग उड़ा हुआ था। तो ये सब कारण है राही के रंग उड़ने के। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।